समय बीतता गया और जैसे जैसे समय बीतता गया वहां पर सर्वप्रथम एक राक्षस आया, उसका नाम था दुराग्रह। वो इतना विशाल काय राक्षस था। वो आता है और वो झटपट विजय ब्राह्मण की ओर बढ़ता है और तभी मेरे बाबा उसे एक मुक्का मारते हैं। एक, जैसे ही उसे एक मुक्का मारा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बोल श्याम प्यारे की जय जय। अब रात्रि के दूसरे प्रहर में, यानी रात्रि में भी प्रहर होते हैं ना, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो हर 1 घंटे में एक एक राक्षस आता गया। अब दूसरा राक्षस आया एक साधु के वेश में, और वो आकर के, क्योंकि साधु के वेश में आया था तो मेरे बर्बरीक ने भी ध्यान नहीं दिया। होता है ना, केश जब गेरुआ रंग कोई पहन के आता है तो हम भी उसे विश्वास कर लेते हैं। मेरे बाबा ने भी विश्वास कर लिया, लेकिन वो आकर के ऊट पटांग बातें करने लग गया और विजय ब्राह्मण को अपशब्द कहने लग गया। जब कोई गुरु होता है, जब कोई सच्चा साधु संत होता है तो वो बहुत शांत होता है। वो कभी किसी को श्राप नहीं देता, कभी अपशब्द नहीं कहता, बहुत मीठी वाणी में वो बात करता है। तो मेरे बाबा तुरंत जान गए कि ये कोई ना कोई बहरूपिया है। और जैसे ही, क्योंकि मेरे बाबा अब सिद्धियां प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र बंद किए, वो जान गए कि इस बहरूपिये के पीछे एक राक्षस छुपा है। और अब मेरे बाबा उसके पीछे भागते हैं और अब इस राक्षस को भी अपने निज स्वरूप में देख लेते हैं और वो राक्षस भाग रहा है। मेरे बाबा भी उसके पीछे भाग रहे हैं। भागते भागते वो राक्षस पाताल में चला जाता है। कहाँ? पाताल में। और पाताल में हमारे इस धरती के नीचे 7 लोक हैं। कितने लोक हैं? 7 लोक, जिसमें से एक लोक है नागलोक। तो नागलोक तक मेरे बाबा पहुंच जाते हैं और जैसे ही मेरे बाबा को वहां पहुंचते हैं तो वहां पर पलाशी नाम के 9 करोड़ दैत्य बाबा के इंतजार में खड़े थे कि कब बाबा आए और हम इनकी हत्या कर दें। देखिए, अक्सर होता है ना, पापी लोग जो होते हैं वो हमेशा किसी ना किसी को मारने के लिए, किसी ना किसी को नीचा गिराने के लिए, किसी ना किसी को परेशान करने के लिए ही प्लानिंग बनाते रहते हैं। वैसे ही इस दैत्य ने भी मेरे बाबा को, पलाशी दैत्य ने भी मेरे बाबा को मारने की अच्छी प्लानिंग बनाई और वो उन्हें नीचे नागलोक में ले गया। लेकिन उस दैत्य को क्या पता था कि ये मेरा 3 बाणधारी जो सिद्धसेन भी बन गया था, कौन इसके प्राण हर सकता था? कोई नहीं हर सकता था।